हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान आज से शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार एक लंबे वक्त तक किया जाता रहा था। आप इसको लेकर के अब क्या जानकारी मिल रही है? और अब ये बहुत कहा जा रहा था कि क्या प्रोसेस होगा, हालांकि हम अपने दर्शकों को सुबह से ही इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन आप इस पूरे अभियान के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि आपको अफवाहों से दूर रहना होगा। सबसे बड़ी चीज यह भी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अफवाहें जो हैं फैलाई गई, नपुंसकता की बात हो या अन्य रिएक्शंस की बात हो, इसको लेकर हमने भी अपने दर्शकों को समय समय पर बताया है। और जो टेक्निकल लोग हैं उनसे, जो मेडिकली साउंड लोग हैं उनसे बात भी की। उनका साफ कहना है कि इस अफवाहों से, ये अफवाहें कोरी अफवाहें हैं, इनसे बचना चाहिए। आप जानते हैं कि कई राजनीतिक दलों के लोगों ने भी इस तरह की बातें की थी, लेकिन वो निराधार हैं। और जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनका साफ कहना है कि ये टीका जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस तरह से बहरहाल हम बात करते हैं टीकाकरण की, क्योंकि जो समय था जिसका बेसब्री से इंतजार था, और आप जानते हैं जिस कोरोना की भेंट 2020 चढ़ गया, उसका जो है आज वो इंतजार खत्म हुआ है। हालांकि हमने स्वास्थ्य सचिव के हवाले से पहले भी अपने दर्शकों को सूचना दी थी कि किस तरह से इस जो टीका है पहले हरियाणा में आ गया था। 2,61,000 जो टीका है वो मिले हैं पहले फेज में। 2,41,500 टीके हैं वे मिले हैं कोविडशील्ड के, और कोवैक्सीन के 20,000 मिले हैं। तो कुल मिलाकर आप जानते हैं कि आज टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, और हरियाणा के 2 सेंटरों को जो है प्रधानमंत्री के संबोधन से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री के संबोधन खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के उन केंद्रों पे, हरियाणा में 77 जो हैं टीकाकरण केंद्र बनाए गए, और मुख्यमंत्री इन केंद्रों से जुड़े हैं। वहां जो हेल्थ वर्कर हैं उनसे बात की है, डॉक्टर से बात की है। और पंचकूला का जो केंद्र है सेक्टर 4 MDC का, वहां से भी प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री के साथ सीधा एक केंद्र लाइव जुड़ा था। यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सेवाएं राजीव अरोड़ा मौजूद रहे, और टीका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इसके बाद आप जानते हैं कि पहले फेज में बताया गया था कि हेल्थ वर्कर जो हैं 2 लाख, 2.25 लाख हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या प्राइवेट क्षेत्र के हों। तो इन लोगों को ये पहले टीका लगाया जाएगा। इसके बाद जो बात है सेकंड फेज में अब जो लोग फ्रंट लाइन पर काम करते रहे, पुलिस वाले हों, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। अब जो दूसरा टीका आएगा, दूसरे जो एक खेप आएगी वैक्सीन की, तो इन लोगों को लगाया जाना है। उसके बाद तीसरा, चौथा फेज अलग अलग तरह से है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बात बताई भी है, और ये भी जानकारी दी है कि हरियाणा में 67 लाख जो टीके हैं लगाए जाने हैं। 67 लाख ये लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से लगाना है। आप ये भी जानते हैं कि प्राइवेट में भी ये टीका मिलेगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए पूरा एक लॉजिस्टिक हब जो है डेवलप किया गया, और जो कुरुक्षेत्र है वो रीजनल वेयर हाउस बनाया गया। यहाँ से आगे 4 जो सब सेंटर्स हैं उनमें टीका पहुंचाया गया। करनाल को रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने देखा कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई कि टीकाकरण को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और दूसरी बात, ये बड़ी बात जो की थी स्वास्थ्य सचिव ने, वो ये कहा था कि जिस तरह से चुनाव होते हैं, बूथ बनते हैं, तो हरियाणा की तैयारी यहां तक है कि 5 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाया जा सके, बशर्ते इतने टीके अवेलेबल होने चाहिए। हालांकि आज शुरुआत है, उतने उस स्तर पर नहीं गए हैं। और पहले स्तर में जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख के आसपास ही लोगों को टीका लगाया जाना है, तो उतनी व्यापकता नहीं है। लेकिन आप ये मानकर चलें, जो विभाग ने, जो सरकार ने तैयारी की है वो यही है कि 5 लाख लोगों को प्रतिदिन टीके लगाए जा सकें। और पर्याप्त मात्रा में रेफ्रिजरेटेड जो वैन्स हैं उनको प्रिक्योर किया गया है, ताकि जो ये टीके आप जानते हैं कि एक निश्चित तापमान पर रखे जाने हैं, और उसको रेफ्रिजरेटेड वैन में इसलिए इनकी जरूरत है। और किस तरह से टीका आया, टीके लगे हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि टीकाकरण केंद्रों पर लोगों में किस तरह का उत्साह था, किस तरह से सजावट की गई। क्योंकि मौत के दौर से गुजरे लोग हैं, जो कोरोना का काल रहा, इस दौर के लोगों के लिए बहुत बड़ा काल था। और जैसे ये लोग इस दौर से निकले हैं, एक आशा की किरण जो है इन लोगों में जगी है, एक नई उम्मीद
आप जानते हैं कि पूरा देश इस मामले में ठप रहा, भले अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर लोगों की बात हो। जो दौर निकला है वह किसी से छिपा नहीं है, हम सब उसके हिस्सेदार हैं, आप, मैं और अन्य लोग, पूरे मीडिया के लोग हैं, कामगार लोग हैं, ये सब इसका शिकार रहे हैं। तो इस बात को लेकर लोगों में एक नई जो आज एक संचार है, एक रक्त संचार है, एक खुशी है टीकाकरण होने से, टीका उपलब्ध होने से, तो उसकी आप एक सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग किस तरह से और बेहद उत्साहित है यहाँ पर लोग। हेल्थ केयर वर्कर्स भी शुभेंदु। बेहद उत्साहित नजर आए हैं जब उनको वैक्सीन दी गई है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल जो आम लोगों के मन में भी ये बना हुआ है राकेश जी, कि कैसे अगर कोई भी शख्स, क्योंकि अभी तो पहले स्टेज में टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन अगर कोई आम नागरिक पैसे दे करके या फिर वैक्सीन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अगर लगवाना चाहे, तो क्या अभी तक ये रास्ते खुल चुके हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अब इस बारे में भी विचार है? शुभेंदु, देखिए अभी क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ये बनना है, आप जानते हैं कि टीके उतने नहीं बन रहे जितनों की उम्मीद है। 2.5 करोड़ के आसपास अगर हम हरियाणा की बात करें तो टीके जो हैं लगने हैं। अगर कोई सरकारी स्तर पर नहीं लगवाना चाहता तो प्राइवेट लगेगा, क्योंकि अभी टीके जो हैं सीमित मात्रा में आ रहे हैं। और जो कंपनियां हैं, चाहे वो भारत बायोटेक हो या जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उनके टीके आ रहे हैं, ये अभी फिलहाल सरकारी सप्लाई दी जा रही है। इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में इनकी प्रोडक्शन जो है, रिजल्ट ठीक आते ही प्रोडक्शन बढ़ेगी। और 2 कंपनियां आप जानते हैं कि अभी और लाइन में हैं जिनके टीके आने हैं। 4 कुल जो देशी कंपनियां थी उन्होंने काम किया था। तो इस पर आप लेकर चलें कि आने वाले ये सेकेंड डोज का फेज निकलता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये दवा उपलब्ध होगी। हालांकि ये आपका अच्छा सवाल है, ये हम अधिकारियों से पूछेंगे भी कि ये कब से प्राइवेट जो लोग लगवाना चाहते हैं, पैसे देके लगवाना चाहते हैं, इसकी उपलब्धता कब होगी। जी, लेकिन अब शुरुआती दौर में राकेश जी एक सवाल ये भी है कि बड़ी चर्चा थी कि आखिर इसका कितना प्रभाव रहेगा। टीकाकरण हो जाएगा लेकिन उसका असर कितना होगा, क्योंकि भारत निर्मित ये दोनों ही वैक्सीन हैं। विपक्षी खेमा इसको लेकर के आपको लग रहा है कि राजनीति अब एक बार फिर से अपने चरम पर होगी? पक्षी दल जो हरियाणा में हैं, इनका जो है खास रिएक्शन नहीं है। इनका टीके को लेके इनमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में जरूर सुना होगा, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन जताया था, नपुंसकता की बात की थी। लेकिन हरियाणा में टीका को लेके ऐसी बात नहीं है, लोगों की आस्था है। और खुद आप, ये अलग बात हो सकती है क्योंकि इसके जो टीके लगाने की बात है, आपको ये याद होगा शुरू में इस बात पर विवाद हुआ था जब जनप्रतिनिधियों यानी कि एमएलए और एमपीज की भी जो है फर्स्ट फेज में टीका लगवाने की बात खबरें मीडिया में आई थी। हालांकि सरकार ने तुरंत इसका खंडन किया था और कहा था जो केंद्र सरकार की एसओपी है उसके मुताबिक ही टीके जो हैं लगाए जाएंगे। लेकिन टीका ना लगवाएं या टीका लगवाएं या इसकी गुणवत्ता को लेकर हरियाणा में अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। और सभी दल, हालांकि कल मेरी विधानसभा अध्यक्ष से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है कि पहले फेज में ही जो एमएलएस को टीके लगवाए जाएंगे, जब विधानसभा का सत्र आएगा तब ये बात सोची जाएगी। तो इस बात का इन्होंने पूरी तरह से जो पटक्षेप किया है कि किसी तरह से कोई टीके जो हैं एमएलएस को या एमपीस को पहले लगवाएंगे या जनप्रतिनिधियों को और भी जो हैं उनको पहले लगवाए जाएंगे। जो फेजेस में जो एसओपी आई है उसके तहत आप जानते हैं कि पहले जो फेज में हेल्थ केयर जो वर्कर हैं उनको टीके लगवाए जाने हैं, जो सेकेंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर जिनमें पुलिस कर्मचारी है, होमगार्ड हैं, अस्पताल के और काम करने वाले लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्हें ये जो है वैक्सीनेशन की जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जो